फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए लाइव में। और अभी आप जैसे देख रहे हैं कि अभी मैंने नहा लिया है। तो आज का जो है नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन में मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ और किस तरीके से देवी की श्रृंगार पूजा विधि विधान जो भी चीज़ें या पूरा दिन फास्ट रहना है तो क्या खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो वो सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सजेशन या कुछ भी आपको कहना हो मुझसे तो आप कमेंट करके कह सकते हो। तो अभी चलिए, नहा चुकी हूँ, सब कुछ हो गया है काम, तो अब बस पूजा करना है। तो अब चलिए करते हो, दिखाती हूँ मैं कि मैं कैसे कलश की स्थापना करती हूँ, किस तरीके से पूजा करती हूँ, मतलब मैं किस तरीके से पूजा विधि विधान जो भी है करती हूँ। तो आइए चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कलश की सबसे पहले स्थापना कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मिट्टी डाली है। मिट्टी में इसमें हमने जौ डाल दिए हैं। जो आप चाहे तो थाली भी, बहुत लोग स्टील की थाली पे भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी के ही सब बर्तन लिए क्योंकि मिट्टी सबसे शुद्ध मानी जाती है। तो उसके बाद जो कलश है उसमें मैंने कलावा मौली जिसे कहते हैं वो बांध दिया है और उसमें अब गंगा जल डाला। फिर जो भी सादा जल होता है वो हमने मिलाया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 1 इलायची, हल्दी और सुपारी। जो भी ये सामग्री होती है इनको डालने के बाद ही हम कलश की स्थापना करते हैं। और अब इसमें हम आप आम के पत्ते ले लीजिए। आप आम के पत्ते 7, 11 या फिर 9 इस तरीके से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 11 पत्ते लिए हुए हैं आम के और उनको अब इस तरीके से इसमें रख दिया है। और रखने के बाद अब इसके ऊपर हम एक कटोरी रखेंगे जो कि वो भी मिट्टी की ही है। कटोरी में अब हम चावल रखेंगे। चावल हमें एकदम अच्छे से ऊपर तक भर देना है कटोरी में, थोड़े से नहीं, मतलब भर के रखने हैं कटोरी में चावल। और चावल भरने के बाद उसको हम ऐसे कर देंगे और इसी के ऊपर अब हम नारियल की स्थापना करेंगे। तो नारियल, इससे पहले मैं कलश पे स्वास्तिक बना दूंगी क्योंकि स्वास्तिक हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने कलश रखने से पहले भी जो थाली थी ना जिसमें मैंने जौ रखा और मिट्टी रखा, उससे पहले भी मैंने नीचे ज़मीन पे स्वास्तिक बना के उस पर चावल छिड़क दिए थे क्योंकि ऐसे खाली नहीं रखा जाता है। या फिर आप किसी पट्टे पे या कहते हैं ना वो बर्तन होता है उसमें रखिए। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने नारियल में लाल कपड़ा को मौली से लपेट के बांध दिया है और उसके बाद उसे मैंने चावल की कटोरी के ऊपर ही रख दिया है, तो वो बिल्कुल नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे मैं माता रानी के श्रृंगार करने जा रही हूँ, अकेले जब पूजा अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले गंगा जल छिड़क के माता रानी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के बाद यहाँ पे जो भी साफ़ कपड़ा एक लेंगे उससे हम पूरी मूर्ति है या फ़ोटो है उसे साफ़ कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि जो भी जैसे पुराना टीका लगा होता है या जो भी जैसे हम नहाते हैं ना तो हम खुद को अच्छे से क्लीन करते हैं, सेम वैसे ही हमें भगवान जी के साथ भी मतलब करना होता है। तो यहाँ पे मैंने वही कर रही हूँ, अच्छे से मूर्ति को साफ़ कर ले रही हूँ जल डाल के। उसके बाद फिर माता का जो भी है लहंगा चुन्नी मैंने बस सबसे पहले पहनाए हैं। जी, मैंने बताया ना, जैसे हम हमेशा आपको अगर लगे कि आप कैसे क्या विधि विधान करें भगवान के साथ, मैं तो हमेशा कभी पढ़ती नहीं हूँ। बस एक इंसान के कहते हैं ना जैसे आप करते हो सेम वैसे ही मैं कर लेती हूँ पूजा उनकी भगवान की। तो जैसे हम स्नान करके सबसे पहले वस्त्र पहनते हैं तो वैसे ही मैंने सबसे पहले वस्त्र अर्पण किए माता रानी को, लहंगा चुन्नी और जो भी अलग से चूनर लाई थी वो। और उसको करने के बाद अब यहाँ पे माता रानी को हार पहनाया है। उसके बाद अब यहाँ पे टीका करेंगे, रोली का टीका लगाते हैं माता रानी को। तो यहाँ पे मैंने रोली का टीका लगाया है और फिर पुष्प चढ़ाए हैं। जो भी पुष्प होते हैं, बहुत ज़्यादा पुष्प मुझे नहीं मिल पाए थे तो जो भी थे थोड़े बहुत वही मैंने करे। और अक्षत यूज़ करते हैं, टीके के बाद अक्षत ज़रूर लगाएं। और उसके बाद फिर जो भी यहाँ पे था मेरी श्रृंगार मैंने अलग से लाया हुआ था, पूरा श्रृंगार था जिसमें 16 श्रृंगार होते हैं, पूरा डब्बे मिलते हैं आजकल। तो मैंने वही सीधे श्रृंगार का सामान ही चढ़ा दिया है इसमें। और अब अलग से इसमें मैंने श्रृंगार नहीं चढ़ाया है, उसी में सब कुछ था, श्रृंगार का सारा सामान था। और उसके बाद अब यहाँ पे हम धूप बत्ती और दिया जला देंगे माता रानी के सामने। और उसके बाद घी का दीपक जला के और धूप बत्ती जिसे भी कहते हैं, जो भी धूप बत्ती सुलगाई जाती है। अगरबत्ती हमारे हिंदू धर्मों में नहीं जलाई जाती है क्योंकि अगरबत्ती जो होती है वो बुरे कामों में जलाई जाती है। तो यहाँ पे धूप बत्ती जला के और घी के दिए को प्रज्वलित करके मैं अब आगे जो भी है वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा है, जैसा भी आपके पास समय हो। वैसे कहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे उत्तम होता है नवरात्रि में।
तो इसलिए मैं यहाँ पे दुर्गा सप्तशती के का पाठ करूँगी। और यहाँ पे मैंने आरती के लिए कपूर और सब निकाल के रख लिया है। प्रसाद में मैंने यहाँ पे पंचमेवा चढ़ाए हैं, और पंचमेवा सबसे उत्तम होता है प्रसाद। आप फल, जो भी फल आपके पास हों वो आप फल चढ़ा लें। और उसके बाद यहाँ पे मैंने दुर्गा चालीसा और सप्तशती दोनों का पाठ कर लिया है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ में 13 अध्याय होते हैं, जिसे आप चाहे तो एक ही दिन में पूरा पढ़ लें, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पूरे नवरात्रों में 13 अध्याय ख़त्म करने होते हैं। तो मैं यहाँ 13 अध्याय पूरे, कभी 1 अध्याय तो किसी दिन 2 अध्याय, जैसा समय होता है उस हिसाब से पढ़ लेती हूँ। और इस तरीके से सारा पाठ कर लेने के बाद यहाँ पे मैं अब आरती की तैयारी कर रही हूँ। आरती करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पान का पत्ता लिया है, और पान के पत्ते के ऊपर ही हमें कपूर और 2 लौंग रख के आरती की जाती है। कि दुर्गा माता की आरती जो है वो हमेशा कपूर से की जानी चाहिए और सबसे उत्तम होता है। तो यहाँ पे पाठ मेरा जो भी था वो पूरा हो चुका है, और उसके बाद अब मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। तो अब आरती करने के बाद मेरा जो भी ब्लॉग है आगे आप आज और भी देखेंगे कि पर डे मैं किस तरीके से क्या पूजा करती हूँ, क्या रूटीन रहता है। मैं फास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग अलग बना के नहीं खाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि उपवास का मतलब ही होता है कि आपको कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तपस्या हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने थाली में एक पान का पत्ता लिया है, और उसी के ऊपर कपूर और 2 लौंग रख के अब आरती कर रही हूँ। तो मैं व्रत में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बना खाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बस उतना ही खाऊँ जितनी की ज़रूरत है, जितने में हमारा शरीर चल जाए। तो यहाँ पे आरती जो भी थी वो हमने आरती कर ली है, क्योंकि यहाँ पे यशी के पापा ऑफिस जा चुके थे और यशी थी, तो मुझे यहाँ पूजा अपनी सारी अकेले ही करनी पड़ी। और पूजा करने के बाद आपको डेली, आपको जो भी मतलब आगे के दिनों में भी आपको डेली नवरात्रि में मैं किस तरीके से क्या पाठ करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं, क्या रूटीन रहेगा, वो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे इस तरीके से मेरी जो भी आरती है वो 2 आरतियाँ होती हैं जो कि किताब में ही पीछे होती हैं। तो आप उन आरतियों को में से कोई भी आरती आप पढ़ लें, जो भी आरती आपको सरल पड़े आप वो पढ़ सकते हैं। और आरती पढ़ने के बाद हमेशा क्षमा याचना ज़रूर करें। क्षमा याचना भी दुर्गा सप्तशती किताब जो होती है उसमें पीछे दुर्गा सप्तशती के पीछे में क्षमा याचना ज़रूर होती है, तो आप वो क्षमा याचना ज़रूर पढ़ें। उसमें ये होता है कि हमने जो भी पूजा में कमी की है, या जो भी अगर पूजा में हमसे कोई गलती हो गई हो, तो माता रानी उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो फाइनली यहाँ पूजा हो गई है, और मैंने फिर बना लिया है नाश्ता सुबह का। तो सुबह नाश्ते में मैंने आलू फ्राई किए थे, और आलू में मैंने यहाँ पे टमाटर, जीरा, धनिया और हरी मिर्च, ये और चाहे तो जीरे और काली मिर्च को तवे पे थोड़ा सा ऐसे रोस्ट करके फ्राई करके हल्का सा, और उसके बाद उसे पीस के उसका पाउडर बना के रख लें। उसको ऊपर से आलू के ऊपर डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मैं सुबह में ही हैवी नाश्ता बना लेती हूँ फास्ट में, क्योंकि सुबह का हैवी नाश्ता रहता है वो दिन में चलता है ज़्यादा लंबे समय तक। तो यहाँ पे मैंने आलू, इसीलिए सबसे पहले आलू ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि आलू सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और बहुत ज़्यादा मैं व्रत में खाना पसंद नहीं करती हूँ, बस उतना ही खाना पसंद करती हूँ जितने से काम चल जाए। तो यहाँ पे आलू हो गए मेरे, साथ में ही मैंने चाय भी चढ़ा दी है, और चाय और आलू का नाश्ता हो जाएगा। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे साबूदाने का भी मैंने मखाने और मूंगफली को भी भून लिया है, फ्राई कर लिया है, और उसको फ्राई करके मैं रख लेती हूँ कि दिन में आपको जब भी भूख लगे आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही सेम नाश्ता मैंने रात के लिए भी रखा था। तो रात में भी हम लोगों ने आलू फ्राई ही खाया था, क्योंकि सुबह में आलू ज़्यादा मैंने बॉयल हो गए थे, तो मुझे इसलिए रात में भी आलू फ्राई करके ही खाने पड़े। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।